नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दो टेस्ट मैचों की सीरीज श्रीलंका में आज भारतीय टीम ने पहले टॉस जीत कर करके बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और वो निर्णय सही साबित हुआ। और गॉल में खेला जा रहा है श्रीलंका में, और गॉल जो है वो स्पिनरों के मददगार पिच है। वहां पे जो गॉल में जो पिच है वो स्पिनरों के लिए मददगार पिच है। इसको देखते हुए भारतीय टीम ने तीन स्पिनरों के साथ उतरने का, प्लेइंग 11 में तीन स्पिनर रखे हैं और तीन स्पिनरों के साथ उतरने का निर्णय लिया और टॉस भी जीता। और चौथी इनिंग में यहाँ पर टर्न अच्छा मिलेगा। चौथे दिन से मुझे लगता है तीसरे दिन लास्ट में जाते जाते इस ग्राउंड पर जो है टर्न होना शुरू हो जाएगा। और भारत के पास जो दोनों एक तो अभी मानव सुथार जो हैं वो पहली बार खेलेंगे टेस्ट, जो है पहली बार नहीं, उनका डेब्यू हो चुका है, ये दूसरा टेस्ट उनका होगा। लेकिन अगर देखें तो रविंद्र जडेजा और वहीं पे कुलदीप यादव, जो ये दो प्लेयर हैं, ये दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं और ये दोनों माहिर खिलाड़ी हैं। तो भारत का जो है अपर हैंड है इस मामले में। तेज गेंदबाजी में जहां तक सवाल है तो सिराज हैं और उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा हैं, तो इस हिसाब से ठीक है। लेकिन श्रीलंका 11 के साथ जब भारतीय टीम खेल रही थी तो एक जो डाउट था, मतलब लोगों के मन में, हम लोगों के मन में, कि क्या भारतीय तेज गेंदबाज उस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे या नहीं करेंगे, ये अभी भी डाउट है। स्पिनर तो चलिए ठीक है, वहां पर ऐसे देखेंगे तो स्पिनर और तेज गेंदबाज दोनों जूझते नजर आए। लेकिन दूसरे इनिंग में वहां पे स्पिनर ने कमाल गेंदबाजी किया था, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो या कुलदीप यादव हो या मानव सुथार हो, इन तीनों ने अच्छी गेंदबाजी करी थी वहां पे श्रीलंका 11 के साथ। तो यहाँ पर गॉल में जो ये आज खेला जा रहा है, सबसे पहले तो एक दो रिकॉर्ड्स वहां पे बने हैं कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में भारतीय टीम ये आज जो टेस्ट मैच खेल रही थी, अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है वहां पे, ये 600वां टेस्ट मैच। और 600 टेस्ट मैच खेलने वाली ये भारत तीसरी टीम बनी है। पहली टीम जो है इंग्लैंड है और दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है, और भारत जो है वो तीसरी टीम बन गई है 600 टेस्ट मैच खेलने वाली। तो एक रिकॉर्ड ये है। दूसरा जो रिकॉर्ड बना है वो ऋषभ पंत ने, रिकॉर्ड नहीं कह सकते हैं, ऋषभ पंत ने एक रिकॉर्ड जो है जैक कैलिस को पार किया है, और वो छक्के लगाने के मामलों में टॉप 10 खिलाड़ियों में पहुंचे हैं ही, पहले से थे। जैक कैलिस टेस्ट क्रिकेट में 97 छक्के लगाए हैं और ऋषभ पंत ने आज जैसे ही छक्का लगाया वो 98 छक्के उनके हो गए। और सबसे ज्यादा छक्के लगाने का टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड है, 138 छक्कों के साथ नंबर 1 पे हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान वेन स्टोक। तो खैर, बात करते हैं कि जो भारतीय टीम की बल्लेबाजी रही वो आज बहुत अच्छी रही। और मेरे से कल किसी ने एक सवाल किया था जब मैं किसी दूसरे चैनल पे लाइव था, कि आपको क्या लगता है, तो जो वहां पे स्पिनरों के सामने भारतीय टीम स्ट्रगल करेगी क्या। मैंने उस समय भी कहा था कि भारतीय टीम अभी जो वर्तमान में जो भारतीय टीम दिख रही है, इसमें सारे खिलाड़ी जो है स्पिनर के सामने अच्छे खेलते हैं। और जो ग्राउंड वहां पे जो पिच है वो बैटिंग पिच है पहले 2 दिन के लिए। और उसके बाद एक चीज और है कि श्रीलंका के पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है अभी, जिसका फायदा भारतीय टीम को मिलेगा, और वो आज देखने को भी मिला। यशस्वी जायसवाल ठीक है गलतफहमी में आउट हो गए, वो सामने गेंदबाज आ गया तो वो उससे टकरा करके गिर गया, जिसके वजह से वो रन आउट हो गए। लेकिन वो आज अच्छे टच में नजर आ रहे थे, जबकि प्रैक्टिस मैच में वो नहीं चले थे, लेकिन आज वो अच्छे नजर में, दूसरे इनिंग में मतलब वो चले थे। आज वो बहुत अच्छे लय में नजर आ रहे थे। 37 गेंदों का सामना किया और 32 रन बनाए थे, 5 चौके लगाए थे, 86 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर वो रन आउट नहीं होते तो मेरा मानना है कि आज वो सेंचुरी भी लगाते। और आज जो 288 रन है 73 ओवर में, वो स्कोर 300 से ऊपर होता, लगभग 350 से ऊपर 400 के आसपास होता। केएल राहुल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अभी सबसे सीनियर प्लेयर हैं। देखें इसमें बल्लेबाज में ऐसे तो रविंद्र जडेजा हैं, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर देखें तो बल्लेबाजों में सबसे सीनियर यही हैं। और रिटायर्ड हो गए हैं, उनको शायद कुछ समस्या है जिसके बाद से वो हॉस्पिटल में हैं, उनकी कुछ हाथ में या पैरों में कुछ दिक्कत आई है। वो 162 गेंदों में एज यूजुअल जैसे वो खेलते हैं, जो एक टिक करके मतलब जो खूंटा गाड़ के खेलना जो है, इधर से उन्होंने जो जिसके लिए वो फेमस हैं, इधर से उनकी बल्लेबाजी में दिन ब दिन निखार आता जा रहा है। और 77 रन की पारी, 9 चौके 1 छक्के उन्होंने लगाए, और वो रिटायर्ड हर्ट होकर करके अभी बाहर हैं। और उसके बाद देवदत्त पड्डीकल, साई सुदर्शन के नहीं होने के कारण उनको जो है तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने का मौका मिला, और इन्होंने दोनों हाथ से इस मौके को लपका।
साई सुदर्शन अभी तक सेंचुरी नहीं लगाए तीसरे नंबर पर, जिस और देवदत्त पडिक्कल क्या था कि उसकी वजह से कभी 5 नंबर 6 नंबर पर खेलने को मिला, कभी वो ऊपर नीचे उनका होता रहा और वो रेगुलर टीम का हिस्सा नहीं। लेकिन अभी जो कहता है ना, कभी कभी किसी के लिए अभिशाप होता है तो वो किसी के लिए वरदान हो जाता है। वही अभी देवदत्त पडिक्कल के लिए हुआ। देवदत्त पडिक्कल ने अभी तक 178 गेंद में 131 रन बनाए, 12 चौका 1 छक्का, 73 के से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। और इन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी 141 रनों की पारी खेली, तो उस समय भी देख करके लगा था कि ये बल्लेबाज इस सीरीज में बहुत अच्छा करेगा। तो उसके बाद शुभमन गिल कप्तान साहब हैं, जो आज 600वें टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन आज उनका बल्ला खामोश रहा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 28 गेंदों में 16 रन बनाए। और ऋषभ पंत अभी 36 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रहे हैं, 75 के स्ट्राइक रेट से, 3 चौके 1 छक्के की मदद से। और अभी जो है रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा अभी आने बाकी हैं इन लोगों के। ये आज भारतीय टीम की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। मुझे लगता है कि जुरैल को तो ठीक है मौका दिया गया है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उस पोजीशन पे अगर मेरे से पूछिएगा, अगर वहां पे कप्तान होता या मैं कोच होता या मैं थिंक टैंक में शामिल होता, तो मैं सरफराज खान को खिलाता इन सब कंडीशन में। सरफराज खान ने अपना बहुत ही लाजवाब अपने फिटनेस पे काम किया है, अपने वेट कम किया है, और उसके बाद स्पिनरों के खिलाफ या तेज गेंदबाजों के खिलाफ इन ग्राउंड्स पे जितना वो खतरनाक है, उतना खतरनाक मुझे लगता है ध्रुव जुरैल को यहाँ पे इस ध्रुव जुरैल के जगह पे मौका सरफराज खान को जब आपने टीम में लिया है तो उनको मौका मिलना चाहिए था। इस हिसाब से एक मुझे ये कमी इसमें लगी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बाकी सभी ठीक है, मानव सुथार वगैरह सब ठीक हैं। जुरैल की जगह पे मेरे हिसाब से सरफराज खान होना चाहिए, और जिस पोजीशन पे ध्रुव जुरैल आएंगे उस पोजीशन पे अगर सरफराज खान आते तो उनकी जो बल्लेबाजी करने का जो स्टाइल है, जो फुल फ्लोइंग में खेलते हैं, वो भारतीय टीम के लिए जैसे गिलक्रिस्ट खेलते थे आकर करके उस पोजीशन पे, और वो ऑस्ट्रेलिया को किस प्रकार से आगे सीधे तुरंत आगे कर देते थे, मुझे लगता है वो काम वो आराम से कर सकते हैं, और उनका रिकॉर्ड भी बेहतरीन है। अगर उनके रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो आप देखिए कि उन्होंने 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 37 के एवरेज से 371 रन बनाए हैं, 75 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें से 44 चौके 8 छक्के हैं, 3 अर्धशतक है, 1 शतक है। उनका हाईएस्ट जो है 150 रन है, तो अच्छा लाजवाब है। और वहीं पे इनका ध्रुव जुरैल की बात अगर हम कर लें तो ध्रुव जुरैल का जो उनका क्रिकेटिंग करियर है, 11 मैच खेले हैं, 478 रन है, 125 हाईएस्ट है, 34 का एवरेज है, 56 का स्ट्राइक रेट है, इसमें एक अर्धशतक और 1 शतक है। तो आंकड़े के हिसाब से भी देखिए तो सरफराज खान अच्छे हैं, लेकिन हाँ विदेश में मुझे लगता है कि अभी भी सरफराज खान को समय लगेगा, जुरैल वहां पर आगे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन कंडीशन में, जिस तरह के कंडीशन हैं यहाँ पे, या वेस्ट इंडीज में भी मैं कहूँ, तो वहां पे सरफराज खान को मैं चाहूंगा कि जुरैल की जगह पे उनको मौका दिया जाना चाहिए। सिर्फ टीम में चयन करने से नहीं होगा, उनको खेलने का मौका भी दीजिए। कल आप मौका नहीं दीजिएगा, बाहर कर दीजिएगा, तो ये उनके साथ जो है न्याय नहीं होगा। तो एक तो ये रहा आज का जो है मैच, बहुत अच्छा भारतीय टीम के लिए रहा। आज 288 रन अगर देखें 2 विकेट के नुकसान पे, बहुत अच्छे कंडीशन में, मतलब बढ़िया पोजीशन में भारतीय टीम है। कल अगर दिन भर बैटिंग करके 600 रन के आसपास पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि दोनों इनिंग्स में भारतीय टीम को ऐसे ये आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाजी जो है स्ट्रगल कर रहे थे श्रीलंका 11 टीम के खिलाफ, और उस समय कोई बहुत बड़ा नाम उसमें नहीं खेल रहा था। और अभी जो है श्रीलंकन टीम में ऐसा नहीं कि हाँ इसमें अच्छे प्लेयर नहीं हैं। श्रीलंका की बात कर लें अगर उनके प्लेइंग 11 की, तो लहिरू ओदारा हो गए, निशान फर्नांडो हो गए, दिनेश चंडीमल हैं, कविंदो मिंडूस हैं, धनंजय डिसिल्वा हैं, सोनल दिनुशा, ये तो नहीं, निरोशन डिकवेला हैं, ये सब अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, चाहे चंडीमल हों, चाहे कमिंदो मिंडिस हों, धनंजय डिसिल्वा हों, ये लोग अच्छे मतलब प्लेयर हैं। तो यहाँ पर अगर वो श्रीलंका 11 की जो बात करिएगा, उससे ये बेहतर टीम है। तो भारतीय टीम को अब देखना है कि बस इसके तेज गेंदबाज कैसे गेंदबाजी करते हैं, या स्पिनर कैसे गेंदबाजी करते हैं। हाँ तीसरे चौथे दिन से जरूर आपको जाकर के टर्न होंगे गेंदे, और ये स्पिनिंग ट्रैक है, लेकिन
भैया शुरू से ही विकेट लेना पड़ेगा। अगर आप जीतना चाहते हैं तो वो विकेट लेना होगा। और भारतीय टीम पिछले कुछ समय से, जब से भारतीय टीम में बदलाव मतलब ट्रांजिशन के दौर से गुजरना शुरू, तो 20 विकेट लेना मुश्किल हो गया भारतीय टीम के लिए। पहले आप देखिए कि 20 विकेट बाहर भी जाके ले रहे थे, भारतीय गेंदबाज ले रहे थे, और भारत में भी ले रहे थे या एशिया कंडीशन में भी ले रहे थे। तो ये दिक्कत होगी। और इस बीच में खबर ये भी है कि अजीत अगरकर की छुट्टी हो सकती है, और उनके जगह पे जहीर खान मुख्य चयनकर्ता बन सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो समय बताएगा। और वहीं पर जो है और डायरेक्टर बनाए गए हैं ये क्या कहते हैं आपका वीवीएस लक्ष्मण, इन सबके ऊपर वो रहेंगे, उनके ऊपर सब कुछ उनके हाथ में रहेगा। एक जो चल रहा था, टीम का माहौल सही नहीं चल रहा था, नीति सही नहीं चल रही थी, बहुत सारी चीजों पर सवाल उठ रहा था, जिसको लेकर के अब इनके ऊपर भी मतलब गंभीर और अजित अगरकर के ऊपर भी बैठा दिए गए हैं वीवीएस लक्ष्मण। और वीवीएस लक्ष्मण एक अच्छे प्रशासक के तौर पर वो नजर आ रहे हैं, चाहे वो एनसीए की बात करें चाहे जहाँ पे करें। तो ये बहुत अच्छी एक खबर है। और जिस प्रकार से अगरकर और गंभीर बहुत कुछ अपने मनमाने तरीके से इधर कर रहे थे, अपने पसंद के खिलाड़ियों को रख रहे थे, और जैसे हर्षित राणा को लेकर के या किसी और प्लेयर के जो इनके पसंद के खिलाड़ी उनको मौके दे रहे थे, और ये दोनों मिलकर के खास करके रोहित शर्मा के पीछे हाथ धो करके अभी तक पड़े हुए हैं। एक खबर ये भी निकल करके आ रही है कि रोहित शर्मा अब बीसीसीआई ने क्लियर किया है कि भाई हम सीरीज दर सीरीज उनके बारे में सोचेंगे। तो वेस्ट इंडीज का जो सीरीज साथ होने वाली है वो खेलेंगे, और उसके आधार पर वो आगे उनको जो है मौके दिए जाएंगे। क्योंकि इंग्लैंड में जो चीजें हो रही थी और खबर निकल करके आई थी कि उनका आखिरी ओडीआई सीरीज हो सकता है, जिसके बाद वहां के बीसीसीआई के बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ रोहित शर्मा की मीटिंग होने की बात कही जा रही है, और उसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। जिसके बाद से और उन्होंने फिर जो शतक लगाया, जिसके कारण सभी के मुंह पर ताले लग गए, अजीत अगरकर से लेकर गंभीर के सभी के मुंह बंद हो गए। और उस स्थिति में ये कहा गया कि भाई अब जो है बीसीसीआई उनकी बात को मान करके अब ये कह रहा है कि भाई हम सीरीज दर सीरीज जो है इनका आकलन करेंगे। और संभवतः अब जैसे चांसेस ये हो रहा है कि अगर अजीत अगरकर अब हटते हैं तो इनके 90% चांसेस अब बन रहे हैं कि रोहित शर्मा 2027 का विश्व कप खेलेंगे। वैसे एक शो होस्ट करने की बात कही जा रही है। बहुत सारे जो यूट्यूब पर अपना स्पोर्ट्स का चैनल चला रहे हैं, उनका कहना है कि भाई वो कैसे खेलेगा, वो तो 6 महीना उनका शो चलेगा, ये चलेगा। जबकि वो बेवकूफ़ है कि जब कोई शो करता है या किसी तरह का टीवी पे जब ये करता है, कार्यक्रम करता है, तो उसमें प्रोग्राम में भाई क्या उनका रिकॉर्डिंग पहले होता है, और उसके बाद मैचेस बीच में आते हैं खेलने के लिए। तो मैच तो जब भी बीच में सीरीज आएगा तो वो खेलेंगे ही खेलेंगे। अगर आप देखिए कोई भी, चाहे वो किसी शो की बात कर लीजिए, उस शो का क्या होता है कि एक दो मतलब 1 महीने में करीब अच्छा खासा एपिसोड शूट हो जाता है। 6 महीना अगर वो चलना है तो लगभग अच्छा खासा वो आधा से तो एक ही महीने में वो हो जाएगा। आधे घंटे से 40 मिनट का शो होता है। तो ये जो लोग तथाकथित एक्सपर्ट बैंड करके बैठते हैं ना, वो अपने हिसाब से कुछ चीजों को, और सबसे ज्यादा अभी वो भी खबर चला देते हैं ये सब एक्सपर्ट जो बने रहते हैं कि रोहित शर्मा भाई अब रिटायर हो जाएंगे, ये उनका आखिरी सीरीज होगा। हमेशा वो रोहित शर्मा का आखिरी सीरीज करवाते रहते हैं। लेकिन अभी जो खबर निकल के आ रही है ये है कि बीसीसीआई ने उनको सीरीज दर सीरीज देखने की बात कही है, और अगरकर के ऊपर तलवार लटक चुकी है। संभवतः उनका जो एक्सटेंशन की बात कही जा रही थी वो एक्सटेंशन ना हो। इस टेस्ट सीरीज के बाद जो भी टेस्ट सीरीज होने वाला हो रहा है श्रीलंका में, अभी वहीं अजीत अगरकर हैं, उसके बाद बीसीसीआई उनसे बैठ करके बात करेंगे, और संभवतः जहीर खान जो है मुख्य चयनकर्ता की भूमिका में आएंगे, ऐसी खबर निकल के आ रही है। चलिए, आप लोगों का क्या मानना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।